दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाया है, जिसको लेकर तमाम जो अभिभावक हैं वो परेशान हैं। कुछ स्कूल उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को परेशान भी कर रहे हैं। हालांकि डीपीएस में ही पढ़ने वाले तमाम ऐसे अभिभावक हैं जो जिनसे हम बात करेंगे, वो दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुँचे हैं शिकायत दर्ज कराने के लिए, जो जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, इस साल भी स्कूलों ने फीस बढ़ाया है, जिससे आप लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। बिल्कुल हम परेशान हैं। हम इस साल की फ़ीस से परेशान हैं। इससे ज़्यादा हम परेशान हैं कि हमारी फ़ीस जो है वो लगातार 5 सालों में बढ़कर 100 से अधिक गुना बढ़ चुकी है। फ़ीस का मामला स्कूल और डिपार्टमेंट के बीच का है, बट हमारी सबसे बड़ी शिकायत ये है, जिसके कारण हम आज हाई कोर्ट में खड़े हैं, कि हमारे बच्चों को हरास किया जा रहा है, उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उनको लाइब्रेरी में बंद कर दिया जा रहा है, उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है। मेरे केवल आपके माध्यम से मैं प्रशासन से भी ये पूछना चाहूँगा, सरकार से भी ये पूछना चाहूँगा और जुडिशरी से भी ये पूछना चाहूँगा कि किस लॉ के तहत आप मेरे बच्चे को हथियार बना के अपने मन मर्जी फ़ीस बढ़ा सकते हो। कहाँ पढ़ता है आपका बच्चा और किस क्लास में? मेरा बच्चा सर डीपीएस द्वारका में पढ़ता है। आज हम इसीलिए कोर्ट में हैं क्योंकि कहीं से रेस्पाइट नहीं मिली है। हमने एक एप्लीकेशन डाली है, बच्चों ने अपने हाथों से जो है अपना दर्द लिखा है, और आज हम यही बात कोर्ट में कहने आए हैं कि बच्चे रो रहे हैं। आप जो है वो देख लें, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों का मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बच्चे जो भविष्य हैं, कोई कल जो है वो सुनीता विलियम्स बनेगा, कल जो है वो कोई प्रधानमंत्री बनेगा, क्या वो यही मानसिक धारणा लेके जाएगा आगे? क्या स्कूल जिसको आप कहते हो कि बिल्डिंग स्टोन ऑफ द फ्यूचर है, उसका क्या हो रहा है? बच्चों को जो है आपने इतना मेंटल हरास कर दिया है कि बच्चों का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। क्या कहेंगे सर, लगातार हर साल बढ़ा है, आपके भी बच्चों का स्कूल का? जी, मेरा भी बच्ची जो है वो डीपीएस द्वारका में पढ़ती है, क्लास 11th में आई है। इन्होंने इस साल भी जो है वो फ़ीस बढ़ाई है। पिछले 5 सालों में इन्होंने 100% से ज़्यादा फ़ीस बढ़ाई है, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गई 5 साल में फ़ीस, और बिना किसी अप्रूवल के, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अप्रूवल के फ़ीस बढ़ रही है, जिसमें कि कोई इनको स्कूल को रोक टोक नहीं मिल पा रही है। प्लस हमारे बच्चों का शोषण हो रहा है, उनका मेंटल हरेसमेंट हो रहा है कि हम जो है वो जो डायरेक्टरेट कहता है जो अप्रूव्ड फ़ीस है वो हम दे रहे हैं, और लगातार ड्यू डेट से पहले दे रहे हैं। उसके बाद भी बच्चों को क्लास में अटेंड नहीं करने दिया जा रहा है। उसको एक हथियार बनाया जा रहा है कि आप पेमेंट करिए बढ़ी हुई फ़ीस का, नहीं तो बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे, और वो उनको लाइब्रेरी में बंद कर दिया जा रहा है। दिन के 6-7 घंटे, सुबह 7:30 बजे बच्चा स्कूल गया, 1:30 पौने 2 बजे छुट्टी होगी, पूरे दिन टाइम लाइब्रेरी में बैठा रहेगा। उसको अगर वॉशरूम या पानी पीने जाना है तो उसके लिए साथ में एक एस्कॉर्ट जाता है, और उनका लंच ब्रेक भी अलग टाइम पे होता है। सर, ऐसा क्यों हरासमेंट है स्कूलों का? किस प्रकार की दादागिरी है फिलहाल? सर, स्कूल और जो फ़ीस का मुद्दा है, जिसको स्कूल बार बार उठाता है कि पेरेंट्स ने फ़ीस नहीं दी है, और ये पेरेंट्स हमें हमारे कार्यपालन में तो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि फ़ीस का मुद्दा डीओई और स्कूल के बीच में है, और मेरे से भी अगर आप स्कूल को फ़ीस चाहिए, दे हैव सेवरल अदर मीन्स। आप कोर्ट से मेरे को सम्मन भेज सकते हैं, आप मेरे को सम्मन भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा, मैं उसको जवाब दूंगा। बट बच्चे को इस तरीके से रैंसम, अभी मेरे को कॉल आया, अभी मैं कॉल पे गया, मेरी बच्ची है 11th क्लास में है, उसने बोला पापा मेरे को आज पूरे दिन क्लास से निकाला गया पहले तो, और फिर उसके बाद लाइब्रेरी में बैठाया गया। कहाँ पढ़ती है आपकी बच्ची? डीपीएस द्वारका में। तो ये उत्पीड़न कहीं ना कहीं तो किसी को तो सुनना पड़ेगा कहीं, इसीलिए हम आज दिल्ली हाई कोर्ट आए हैं कि इसको सुनवाई हो, हमारे बच्चों की जो उत्पीड़न हो रहा है उसका सुनवाई हो, और ये कहीं रुके। सर, तो क्या फिलहाल हाई कोर्ट से मांग करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की भी तरफ से कहा गया है कि हम इस मामले में बड़ी कार्रवाई करेंगे, स्कूलों से बातचीत करेंगे। सर, सरकार की तरफ से हमें पूरा आश्वासन मिला है। हमें सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो उचित कार्रवाई करेंगे, कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे। कल भी जो है वो शिक्षा निदेशालय से एक बयान आया है कि जो स्कूल इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो बच्चों का उत्पीड़न कर रहे हैं, या तो उनकी मान्यता रद्द होगी या तो उनका टेक ओवर होगा। आपके पास डीएससीआर एक्ट में पूरी पावर है कि अगर आप डीएससीआर एक्ट का पालन नहीं करते हैं, या आप जो है वो शिक्षा निदेशालय के ऑर्डर्स का पालन नहीं करते हैं, तो आपको टेक ओवर किया जा सकता है। हमारी जो आज मांग है कोर्ट से केवल इतनी है कि इस पूरे मामले में बच्चों को प्रताड़ित ना किया जाए। आपको जितना भी कोर्ट केस करना है, आपको जितनी भी बातें कहनी है, आप ज़रूर कहिए, बट बच्चों को जो है प्रताड़ित ना किया जाए, बच्चों को इससे दूर रखा जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है।
तो फिलहाल ये तमाम जो पेरेंट्स हैं वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं। वजह ये है कि लगातार स्कूलों की मनमानी की वजह से फीस बढ़ोतरी हो भी रही है, जबकि ये भी नियम है कि जो शिक्षा निदेशालय फीस को लेकर तमाम नियम तय करता है उसको मानना बहुत आवश्यक है। और सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर कोई भी स्कूल मनमानी तरीके से फीस बढ़ोतरी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन तमाम जो अभिभावक हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचे हैं इसी सिलसिले में अपनी शिकायत को लेकर। अब ऐसे में देखना ये भी होगा कि हाई कोर्ट का रुख क्या होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में बढ़ी हुई फीस को लेकर तमाम अभिभावक परेशान जरूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.